सुबह करीब 5:37 का वक्त जब दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई। आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से किस तरह से भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली दहल गई। ये तस्वीरें जो है वो अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं। देखिए किस तरह से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ये जो इलाका पूरा आप देख रहे हैं, ये जो एपी सेंटर था वो दिल्ली के बीचों बीच था इस भूकंप का। और इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो झटके कहां तक महसूस किए गए हैं। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि भूकंप का झटका आखिर कितना तेज था। सुबह सुबह भूकंप से झटके के बाद डर की वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली के धौला कुआं का दुर्गा बाई देशमुख कॉलेज रहा। भूकंप की जमीन में गहराई 5 किलोमीटर रही, जिसकी वजह से लोगों को तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई, जिसका असर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में सबसे ज्यादा देखा गया। हरियाणा के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। असर राजस्थान तक था। गनीमत यह रही कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन लोगों का दावा है कि उन्होंने भूकंप की तेज आवाज सुनी। ऐसा लगा धरती के अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही है। भूकंप का केंद्र धौला कुआं था। वहां के लोगों ने भूकंप के झटके कितने तेज महसूस किए वो आपको सुनवाते हैं। तो मुझे तो ऐसा महसूस है कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा तगड़ा भूकंप देखा है जी। तो मेरे को पहले तो लगा कि क्या हुआ कि कोई डैक बजा रहा बाहर, हमारे सारे दरवाजे एकदम हिल गए। थोड़ा सा हम थोड़े संभले ही थे कि हमारे को दूसरे लोगों से फोन आने चालू हो गए कि यहाँ पे तो सब लोग घर से बाहर आ गए। हम लोग चाय पीने निकले थे तो अचानक थोड़ी शेकिंग फील हुई। हमें लगा नॉर्मल है, शायद हमारे ये बाइक पर ट्रैवल करने से हो रही है। मतलब बाद में फील हुआ कि हाँ भूकंप भी था। 5:36 पे आया था भैया। मैं उस टाइम पे चाय डाल के बैठी हुई थी घर में। बहुत जोरे से, बहुत तगड़े, इतना सामान हिल गया, बेड फ्रिज सब हिल गए बुरी तरह से। मैं तो डर गई, भाग के बाहर भागी चाय वाय छोड़ के। डर की वजह से बच्चे को चिल्ला रही, भाई भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। सारी गली वालों को मैं चिल्लाई हूँ। हाँ पता चली थी, बहुत तेज एकदम, जैसे बिल्डिंग को गिर जाती है ना, ऐसे लगा था। डर तो लगेगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हुई है लेकिन कोई गिरी नहीं। शुक्र है कि भगवान का कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो भूकंप तो बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अलावा भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो क्या यह किसी खतरे के पहले की आहट है? दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार, ओडिशा, सिक्किम और बांग्लादेश में भी भूकंप आया। कहां कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया यह भी जल्दी से जान लीजिए। बिहार में 4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। ओडिशा में पुरी में 4.7 रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई। सिक्किम में 2.3 तीव्रता मापी गई। बांग्लादेश में 3.5 तीव्रता मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इसकी गहराई जो जमीन से नीचे 5 किलोमीटर थी और इसको सैलो अर्थक्वेक बोला जाता है, इसलिए इसकी जो है शेकिंग जो है, इसका जो झटका जो है काफी महसूस हुआ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, व्यापकता जो है, जिसका एनर्जी स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो 4 था मैग्नीट्यूड में रिक्टर स्केल पर। वो भी लोकल मैग्नीट्यूड भी उसको अभी बोलते हैं 4 मैग्नीट्यूड था। और इसी कारण जो है लोगों ने सैलो अर्थक्वेक होने के चलते उसका झटका महसूस किया सुबह में। ये जहां पर अर्थक्वेक हुआ है इसके 6 किलोमीटर के पेरीफेरी में नवंबर 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था। इसका तो मतलब कि ये एरिया मैक्सिमम जो है अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है 4.6 जो टूट चुका है, और आज जो है 4 पर टूटा है। इसका मतलब जो भी उसका जो है जो तनाव जो रॉक में हो रहा था उसकी सहन शक्ति को 4 पर ही तोड़ दिया। गनीमत तो यह रही कि भूकंप रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता वाला ही था। अगर यह इससे ज्यादा होता तो दिल्ली एनसीआर में भारी तबाही मच सकती थी। कई बार देखा गया है कि भूकंप आने के बाद आफ्टर शॉक भी आते हैं, जो कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों के बाद आ सकते हैं, जिनके रिक्टर स्केल पर तीव्रता कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ऐसे में अगर दोबारा भूकंप आते हैं तो क्या दिल्ली सेफ है? इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत को भूकंप के लिहाज से 5 जोन में बांटा गया है। जोन वाइज आपका इलाका कितना खतरनाक है, आइए देखते हैं। जोन 1 से 2 के बीच भूकंप आने का खतरा सबसे कम होता है। रेक्टर स्केल पर अधिकतम 4.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। प्रयागराज, औरंगाबाद, बेंगलुरु, दुर्गापुर, भिलाई इसमें शामिल हैं। भोपाल, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहर भी इसी जोन में शामिल हैं।
जोन 3, जोन 2 के मुकाबले ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं। रिक्टर स्केल पर 5 से 6 तीव्रता वाला भूकंप यहां आ सकता है। इसमें बरेली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी और बेलगाम शामिल हैं। बठिंडा, जबलपुर, कोलकाता और वडोदरा जैसे शहर भी इसमें आते हैं। जोन 4 ज्यादा जोखिम वाले इलाके में शामिल माना जाता है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता यहां 6 से 6.9 तक जा सकती है। 6 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप बहुत खतरनाक होता है। यह भूकंप बहुत बड़ी तबाही लाते हैं, इमारतें जमींदोज होती हैं और जानमाल का बहुत नुकसान होता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके इसी जोन 4 में आते हैं। इसके अलावा नैनीताल, रुड़की, पीलीभीत, बुलंदशहर और गोरखपुर भी इसमें शामिल हैं। पटना, गंगटोक और अमृतसर जैसे शहर भी इसी जोन में आते हैं। इसके बाद आता है जोन 5, जो भूकंप को लेकर सबसे ज्यादा खतरा वाला जोन माना जाता है। रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप यहां आ सकता है। वही असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल हैं। गुजरात का कच्छ भी इसी जोन में आता है, जहां 2001 में जो भूकंप आई थी उसमें हजारों जान चली गई थी। मंडी, श्रीनगर, कोहिमा, भुज, इंफाल, दरभंगा जैसे शहर इस जोन में शामिल हैं। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं किस हिसाब से ये जोन बटे हैं, भारत का कौन सा हिस्सा किस जोन में आता है। आपको मैप के हिसाब से दिखाएं कि भारत का जो उत्तर और दक्षिण वाला इलाका है और पूर्व और पश्चिम वाला इलाका है वो किस किस जोन में बटा हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें हमने 4 जोन में, कुल 5 जोन में भारत के इलाकों को बांटा है, जिसमें से आप जोन 1 और 2 देखेंगे जो यहां पर मध्य भारत के आसपास और मध्य भारत के ऊपर थोड़ा सा उत्तर भारत आप इसे कह सकते हैं, ये वाला इलाका आता है। इसके अलावा जोन 3 में आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका आता है, हालांकि झारखंड के कुछ हिस्सों को छोड़ दें आप तो। इसके अलावा जोन 4 का जो इलाका है, जोन 4 का इलाका ये वाला है, जिसमें पूरा आप नॉर्थ ईस्ट का भी इलाका देख सकते हैं। इसमें आप जम्मू कश्मीर भी देख सकते हैं और बाकी जो अलग है आप ऊपर में एरिया देख सकते हैं, वो जो है वो जोन 4 है। और जोन 5 जो है, जोन 5 हमने रेड जोन में रखा है। रेड जोन में इसलिए क्योंकि जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है और जोन 5 के इलाके आप देख सकते हैं जो बहुत सीमित है। यहां नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर अगर हम श्रीनगर के और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों की बात करें उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हिस्सों को आप देख सकते हैं जो जोन 5 में है। तो ये भारत की स्थिति है जिसमें जोन 1 और जोन 2 का इलाका ज्यादा है। रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता वाला भूकंप भी खतरनाक माना जाता है। इसके बारे में रुड़की के CBRI के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भूकंप से बचने के लिए मकान कैसे होने चाहिए। माइल्ड अर्थक्वेक है। अगर अर्थक्वेक जोनेशन के हिसाब से देखते हैं तो जो करंट जोनेशन मैप है उसके हिसाब से दिल्ली जोन 4 में है और ये रिक्टर स्केल पे इसको 4 रिकॉर्ड किया गया है। ये माइल्ड ट्रेमर्स है, तो इसमें बहुत सारे लोग इसको फील भी कर सकते हैं, मगर जो ओपन ग्राउंड में रहते हैं उस समय में वो फील नहीं कर सकते। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन करना है, उसके लिए एक अलर्ट जैसा हम मान सकते हैं। तो IS 1893 करके एक क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स है और नेशनल बिल्डिंग कोड करके एक है। तो ये BIS जो पब्लिश करता है उनको फॉलो करके करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूकंप के झटके सिर्फ दिल्ली में महसूस किए गए हों या फिर इस साल में दिल्ली NCR में झटके आए। भूकंप के झटके लगातार आते रहते हैं। इसी महीने में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो दिल्ली और बिहार में 4 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप 17 फरवरी को आया। 17 फरवरी को ही ओडिशा में 4.7 और सिक्किम में 2.3 तीव्रता वाला भूकंप आया। 16 फरवरी पश्चिम बंगाल में 4.3, 15 फरवरी असम में 3.1, मणिपुर में 3.5, 10 फरवरी लेह में 4.1, 8 फरवरी अंडमान में 4.6, अरब सागर में 4.7 और 3 फरवरी को मेघालय में 3.6 रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई। यानी धरती के अंदर कुछ ना कुछ हलचल तो चल ही रही होती है, जिसकी वजह से भूकंप के लगातार छोटे बड़े झटके आते रहते हैं। ये जितने भी भूकंप के झटके आए हैं वो रेक्टर स्केल पर 5 के अंदर ही रहे हैं। भूकंप में रेक्टर स्केल का हर पैमाना कुछ ना कुछ कहता है और पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा असरदार होता है। दिल्ली में जो भूकंप 4 रेक्टर स्केल का आया है, अगर यही 5 का होता तो 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता।
आपको बताते हैं किस रेक्टर स्केल पर भूकंप कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 0 से लेकर 1.9 तक का जो भूकंप है उसे महसूस नहीं किया जा सकता है, यह सिस्मोग्राफ से पता चलता है। 2 से लेकर 2.9 तक हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से लेकर 3.9 तक पास से गुजर रहे ट्रक जैसा असर दिखाता है। 4 से लेकर 4.9 तक खिड़की टूट सकती है, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं, घर के फ्रेम को नुकसान हो सकता है। 5 से लेकर 5.9 घर के फर्नीचर हिलने लगते हैं, काफी ज्यादा कंपन महसूस होती है। 6 से लेकर 6.9 नींव दरक सकती है, इमारत भी गिर सकती है। 7 से लेकर 7.9 इमारतें गिर जाती हैं और जमीन के अंदर पाइप तक फट जाती है। 8 से लेकर 8.9 इमारतों के अलावा बड़े बड़े पुल भी धराशायी होते हैं। और अगर 9 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया तो फिर तबाही ही तबाही है। मैदान में खड़े व्यक्ति